डाकिन्यं भीमशङ्करं शेतुवन्दिकेदारं कुसुमेषां च शिवालय। भगवान सदाशिव के जो आज स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग पर्वत जो समुद्र के बीच में टापू है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देखा कि यह पृथ्वी का भार उतारने के लिए मुझे रावण का वध करना पड़ेगा, लेकिन रावण को मारने के लिए भगवान सदाशिव की अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान सदाशिव का यह भक्त था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र के किनार पर आकर के यह देखा कि वानर सेना किस प्रकार से पार जा सकेगी। यह विचार करते हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस समय भगवान सदाशिव का स्मरण किया और 4 महीने जिस ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निवास किया था कि आगे चले बहुरी रघुराय
जय शिव शंकर हरि बोला। आगे चले बहुत रघुराया, जय शिव शंकर हरि बोला। मुख पर्वत निराया, जय शिव शंकर हरि बोला। मुख पर्वत निराया, जय शिव शंकर हरि बोला। भगवान राम की भी यह लीला थी, जिसके पत्नी का हरण हुआ हो वह क्या 4 दिन बैठेगा? शांति से नहीं बैठ सकता। आज किसी का यदि मोबाइल गुम जाए ना, तो वह चारों तरफ समाचार फैला देता है कि हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा। जिसकी पत्नी का हरण हुआ हो और वह 4 महीने ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने निवास किया, तो 4 महीने मालूम क्या किया? यह शिव संहिता में वर्णन आता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भगवान सदाशिव का ही तप किया है और भगवान सदाशिव ने अपना विराट स्वरूप भगवान राम के लिए दर्शन कराया है। आगे समुद्र के किनारे पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं हनुमान जी से कि यहाँ पर भगवान सदाशिव का शिवार्चन हो जाए, पूजन करके फिर ही अपन यहाँ से प्रस्थान आगे के लिए करेंगे। हनुमंत लाल जी के लिए कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने के लिए पहुंचाया। हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर जाते हैं और जब तक शिवलिंग लेकर के वापस आते तब तक भगवान राम ने बालू के शिवलिंग बनाए। पार्थवेश्वर बनाने का बहुत बड़ा महात्म्य है। बालू के शिवलिंग बनाने का, जब कहीं भी आप किसी नदी के किनारे पर जाएं, कोई पवित्र नदी के किनारे पर जब जाते हैं, वहां पर मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। नदी की जो बालू होती है उसी से शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन करके और पूजन के बाद में शिवलिंग जो आपने बनाए हैं उनका उसी नदी में विसर्जन करके फिर ही वहां से निकलना चाहिए। हनुमंत लाल जी के लिए देखा कि यह बहुत विलंब हो रहा है आने में, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शिवलिंग बनाए और जैसे ही निर्माण किया इतने में श्री हनुमंत लाल जी वहां पर शिवलिंग लेकर के कैलाश पर्वत से पधारे। अब भगवान राम जी ने देखा कि यह शिवलिंग तो हनुमंत लाल लेकर के आ गए, लेकिन मैं क्या करूं? अब ये मेरे द्वारा भी स्थापित हो गए, बना लिए हैं, तो इन शिवलिंग की इनकी पूजन करूं या इस शिवलिंग की पूजन करूं? देखिए, घर में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आपके मंदिर में 4 मूर्तियां हैं, कहीं गोपाल जी की है, कुछ शिव जी की है, कुछ देवी जी की है। अब मालूम पड़ा कि 5 मूर्तियां हैं और 3 फूल हैं। होता है ऐसा कभी कभी, 3 पुष्प है और 5 मूर्तियां हैं, वो किसके लिए चढ़ावे और किसके लिए नहीं चढ़ावे, ऐसा भ्रम बनता है, धर्म संकट बनता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सामने भी यही धर्म संकट बना कि हनुमंत लाल जी शिवलिंग लेकर के आए, पूजन उसकी करे या स्वयं ने जो बालू के निर्मित किए हैं उसका पूजन करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमंत लाल जी से कहा कि आप जो शिवलिंग लेकर के आए हैं उनका भी सम्मान है। और रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है। कभी आप मंदिर दर्शनों के लिए जाएंगे तो मंदिर में जब दर्शन होते हैं तो सामने जो है उस समय जो मणि होती है वहां पर अंदर मणि थी। हमारे लिए दर्शन हुए, बहुत वर्ष हो गए। मणि के दर्शन आज भी होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही मंदिर है जहां पर मणि के दर्शन होते हैं।
एक तरफ हनुमंत लाल जी का शिवलिंग जो कैलाश पर्वत से लेके आए थे वह शिवलिंग है, दूसरी तरफ जो राम जी ने स्थापना की थी वह है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो हनुमंत लाल जी लेकर के आए उस शिवलिंग के लिए महत्व दिया और कहा कि पहले आपके द्वारा जो लाए हुए शिवलिंग है उनके दर्शन और बाद में मेरे द्वारा जो बने हुए निर्मित शिवलिंग है उनके दर्शन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भगवान सदाशिव के पूजन जो कैलाश पर्वत से लेकर के आए पहले उनकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की और विधिवत पूजन की है। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय बम भोले। महादेव तूने ही तो सब देवों का कष्ट, सब देवों में देव निराले, जय बम भोले। कुछ भजन करने का महत्व है, सभी जगह अलग अलग महत्व है। रामेश्वरम का महात्म्य यह है कि गंगा सागर से जल भर के या गंगा जी का जल गंगा जल लेकर के और जो रामेश्वरम में जाकर के भेंट करते हैं उसके लिए वरदान पहले से ही ऐसे भक्तों के लिए वरदान है। आपको अन्न तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह तपस्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले ही करके और भगवान सदाशिव से वरदान मांग चुके हैं। कौन सा वरदान? वरदान यह मांग चुके हैं कि मूर्खा ग्राम में शिव पुराण चल रहा है। पहले दिन जो आएगा उसको प्रसादी मिलेगी, दूसरे दिन जो आएगा उसको प्रसादी मिलेगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन जो भी ग्राम में आएगा उसको प्रसादी मिलेगी। लेकिन इन मूर्खा ग्राम वालों ने तप किया है। अब सातवें दिन जो आएगा उसको कथा भी मिलेगी, प्रसादी भी मिलेगी और भोजन भी, भंडारा प्रसादी भी, सब कुछ उसके लिए प्राप्त हो जाएगा। तब किसने किया? मूर्खा वालों ने किया। शिव मंदिर महिला मंडल वालों ने कैसे कैसे सुई एकत्रित की, फिर धागा एकत्रित किया, छोटी छोटी व्यवस्था करते करते ये सब विशाल कर दिया। अब मालूम पड़ा कि पटेल साहब 7वें दिन आकर के कुर्सी पे, कब? 7वें दिन आगे पटेल साहब कुर्सी पे बैठ गए। वो भी पतली दुबली थी तो और 4 सेवा वाले लगे, नहीं पटेल साहब उस पर मत बैठिए, वो टूट जाएगी, आप तख्त पे बैठ जाइए। मतलब आपकी व्यवस्था पूरी क्यों मिली? इसलिए आपको यह व्यवस्था मिल रही है क्योंकि इसके पहले वालों ने संपूर्ण उतना तप
किया है, तब यह व्यवस्था मिली है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहले से ही भगवान सदाशिव की शिवार्चन करके प्रसन्न करके यह वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, जो भी यह शिवलिंग के दर्शनों के लिए आए और जो गंगा जल यहाँ पर चढ़ाए, उसके लिए प्रभु आप मुक्ति भेंट करें। जो गंगा जल आने चढ़ाई, जो गंगा जल आने चढ़ाई, सो सायोज मुक्ति नर पाई, सो सायोज मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल आने चढ़ाई, जो जो रामेश्वर दर्शन करें, केवल दर्शन करने का महात्म्य यह बताया। भगवान सदाशिव की आराधना देखिए, सिर्फ रामेश्वरम के दर्शन करके सीधा परमात्मा का द्वार खुला मिल रहा है। करना क्या है? मात्र रामेश्वरम जी के दर्शन करना है। कितना दयालु है वो। और जिसने यदि गंगा जल चढ़ा दिया, वह सायुज मुक्ति के लिए प्राप्त करता है। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं: शालोक, सारूप, शामित और सायुज। सायुज मुक्ति के लिए जीव जो है वह अधिकारी हो जाया करता है। बोले रामेश्वर भगवान की। भगवान रामेश्वर की यह विशेष कृपा है। साहब भक्तों के लिए तो इतना कर दिया है कि जिसकी सीमा नहीं, उसके बाद भी मन भगवत भजन में लगता नहीं है। और इस मन के लिए साधना की आवश्यकता है। तो साधना मनुष्य से ज़्यादा बनेगी नहीं कलयुग वालों से। इसलिए आप लोग तो जितना बने उतना साधो, फोकट का मत ला दो। अपन काम जितना बने साधारण उतना करते चले और भगवान सदाशिव का नाम जपते चले। नाम अमर है, नाम अमर रहेगा। देखो, नियम रखना अच्छी बात है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, नियम करते हैं, जूते चप्पल नहीं पहनते। देखिए, नियम में दम है, इसमें दो मत नहीं। नियम का महत्व तो है, लेकिन हमारा मानना यह है कि नियम से सुलभ जो है वह नाम है। नियम टूट सकता है, नियम मजबूत होता है, नियम में कठिनाइयां होती हैं, नियम में बहुत साधना लगती है, लेकिन नियम के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और दूसरा नाम के द्वारा भी होती है। तो कलयुग में नियम साधना थोड़ा कठिन होता है। भाई, आपने
सवा महीने का संकल्प ले लिया कि प्रतिदिन हमारे लिए 1 घंटा निकालना है। मालूम पड़ा कि महीना भर तो व्यतीत हो गया, लेकिन जो शेष दिन बचे उसके पहले ही कोई रिश्तेदारी में जाना पड़ा, नियम नहीं हुआ। तो इसलिए नियम इस प्रकार से रखें जो कि सद सके, और नहीं तो भगवान का नाम जो है नाम स्वीकार करें। और सतयुग में ध्यान, सतयुग कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में ध्यान करने से तरते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता में यज्ञ का महत्व था, यज्ञ करके मुक्ति हुआ करती थी। द्वापर में पूजन विधिवत करने के बाद मुक्ति हो जाया करती थी। देखो समय समय की बात है, सर्दियों में अपने आप स्वेटर पहन लेते हैं और गर्मियों में क्या करते हैं, रख देते हैं। समय समय की बात है साहब। गर्मी में यदि कढ़ी खाएंगे तो सर्दी नहीं होगी, लेकिन कई सर्दियों में कढ़ी मार ली तो सर्दी होने के ज्यादा चांस बनते हैं। सतयुग में ध्यान का महत्व विशेष था, त्रेता में यज्ञ का महत्व विशेष था, द्वापर में पूजन का महत्व विशेष था, और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरता। बारंबार एक निवेदन है, यदि हमारे भाव से आप यदि समझेंगे तो बहुत सभी चीज सरल हो जाएगी। यह गृहस्थ जीवन भी सरल हो जाएगा और नियम भी सरल हो जाएंगे। नाम से ही मुक्ति है। जो हजारों वर्ष तप करके जिस फल की प्राप्ति होती थी, वह कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से होती है। इसलिए भगवान के नाम छोटा सा जो मंत्र है, सभी समस्याओं का उपाय ओम नमः, यह भगवान का मूल मंत्र है। इसी का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सभी काम सरल होते चले जाते हैं। तो यदि कोई बोले कि महाराज समय नहीं है, तो हम भी आपसे सहमत हैं। समय तो कभी किसी को मिलता नहीं, लेकिन जैसे आप भोजन के लिए बैठ गए और थाली में जो भोजन है उतना ही यदि घर में है, और कहीं बालक कोई आ गया रोने लगा कि माँ मुझे भी भूख लगी है, तो क्या करते हैं? 3 बजे तक उसी थाली का थोड़ा सा भोजन माँ बोल देती है, बेटा इसको पाले। अर्थात अपने पास जो कुछ है, यही सभी भक्तों की गाथा है, अपने पास जो है उसी में से थोड़ा सा समय निकालें और भगवत भजन करें। काम भी ना छूटे और नाम भी ना छूटे। काम करते चलो, काम नहीं करने का आदेश नहीं है। इन भक्तों ने ऐसा नहीं किया। रामेश्वर जी ने, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और इतना बड़ा तपस्या करके भक्तों के लिए वरदान दे दिया। कृष्णेश्वर, भीमाशंकर इत्यादि की कथा आती है। भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है, वहां के राजा जो थे, वह भगवान का भजन किया करते थे। वहां पर एक भीम नाम का राक्षस था। राक्षसों का काम ही है सत्कर्म में बाधा डालना। उस राक्षस ने आकर के भीम नाम के राजा के ऊपर अत्याचार किया और प्रहार किया। उसी समय भगवान सदाशिव प्रकट हो गए और उस भीम नाम के राक्षस के लिए मार दिया। जैसे ही मारा, आज राजा भगवान के चरणों में
समर्पित होता है और बोलता है, भगवान सदाशिव आपसे मेरा एक निवेदन है प्रभु कि जिस प्रकार आज मेरी आपने रक्षा की, तो अकेली मेरी रक्षा हो गई है तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगामी यदि कोई भक्त आकर के यहाँ पर पूजन करे तो उसकी भी रक्षा हो, उसके ऊपर भी आप दयालु हों, उसके ऊपर भी आप कृपालु हों और आप यहीं पर विराजमान रहें, जिससे कि जन कल्याण हो सके। भगवान सदाशिव इस भक्त के पुकार से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, कहा कि मैं यहीं पर निवास करूंगा, जो भी भक्त आकर के मेरी पूजन करेगा, दर्शन करेगा, उसके लिए अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो भीमा शंकर भगवान की। और यह जो 12 ज्योतिर्लिंग, आगे कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं। पशुपतिनाथ जो है भगवान का नाम है और यह नेपाल में स्थित वहां पर मंदिर है। इस धराधाम पर भगवान सदाशिव ने सदा कल्याण का कार्य किया। आपको मालूम है कि 52 शक्तिपीठ है पूरे भारत में, 52 50 और 2 52 शक्तिपीठ इस पृथ्वी पर है और वह माता सती के माध्यम से भगवान सदाशिव ने स्थापित की है, जिसमें कामरू देश कामाख्या माता। देखो, माँ ही एक ऐसी है जो जिंदा रह करके भी बच्चों के लिए लाभ देती है और शरीर छूट जाए तो अपनी संपत्ति बच्चों के नाम करके चली जाती है। जन्मदात्री माँ, उसी के साथ में एक और है गौ माता। गौ माता भी जब तक जीवित रहेगी, आपके घर में रहेगी, एक तो आपसे जो बचा हुआ है वह पा लेती है, दूसरा घास से ही वह प्रसन्न है, आप उसके लिए घास खिलाते हैं, वह आपके लिए अमृत पिलाती है, दूध। यह गौ माता है और जीते जी अमृत पिलाती है और यदि शरीर भी छूट जाए तब भी आपके लिए लाभ देकर के जाती है। गौ माता और जन्म देने वाली माता में ज्यादा अंतर नहीं है। जन्म देने वाली माँ तो 1 साल 2 साल दूध पिला करके बोल देती है, बेटा अब तू बड़ा हो गया, लेकिन गौ माता तो 100 साल के बुढ़े बेटे के लिए भी दूध पिलाने की क्षमता रखती है। गौ माता का भी ऐसे ही बहुत महात्म्य है। जैसे आपको मकान बनाना है और कहीं आपका प्लाट डला हुआ है, अब प्लाट डला है, आप उसमें मकान बनाएंगे, लेकिन भूमि का परीक्षण होता है कि यह भूमि जो मकान बनाएगा उसके लिए लाभ देगी या नुकसान देगी, उसका गणित है। भूमि में दोष होता है, यदि कोई घर की हड्डी अस्थि उसमें नीचे जमीन में है तो वह नुकसानदायक होती है। जमीन भूमि का बड़ा महात्म्य है, बहुत ज्यादा। कोई भूमि जहाँ पर राज सुख देने वाली होती है, कोई वैभव यश कीर्ति को देने वाली होती है, कोई भूमि भूस्वामी को नुकसानदायक होती है। तो आपका यदि कहीं खाली प्लाट डला है और किसी प्रकार के दोष हैं और जानकारी आपको नहीं है, तो सभी दोषों को नष्ट करने के लिए एक उपाय आपके लिए बता रहे हैं। अपने खाली प्लाट में पहले कुछ दिन, महीना सवा महीना आप एक गौ माता के लिए ला करके बांध दीजिए। दिन में कहीं भी चरने जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सायंकाल में उस स्थान पर आपकी भूमि पर गौ माता के लिए आप बांध लें। बांधने से यह गारंटी है पूरे ग्रहों की शांति होती है और भू की शुद्धि हो जाती है और सारे दोष सदा सदा के लिए मिट जाया करते हैं। यह गौ माता की कृपा है। फिर आप उस पर मकान बनाइए, आपकी प्रगति होगी, सदा सुख मिलेगा और सदा आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज धन वैभव बढ़ते चला जाएगा। यह गौ माता की कृपा है। भीमा शंकर
जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर एक भीमा नदी है, और उस भीमा नदी के तट पर उन्हीं के एक भक्त थे गुजरात के, जिनका नाम शांतोबा जी था। भगवान सदाशिव के अत्यंत भक्त थे। और एक बार की बात है कि बच्चे जब योग्य हो गए, सभी अपने घर परिवार में लग गए, तो शांतोबा जी ने मन बनाया कि अब मुझे भगवान का भजन करना है, तो कहाँ जाऊं। वहां से वह चले और भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर भीमा नदी है, भीमा नदी को पार करके ऊपर जाकर के भगवान सदाशिव का तप कर रहे हैं। साथ में सेठानी जी हैं। अब सेठानी ने कभी जमीन पर पग नहीं रखा, इतना धनाढ़ परिवार, भूमि पर चली नहीं, लेकिन आज पति का साथ देने के लिए, यह भी भगवान सदाशिव का भजन करने के लिए साथ में पहुंच गई। एक दिन की बात है कि भिक्षा मांगने के लिए इन सेठानी के लिए जाना पड़ा। एक पास में जो बस्ती है वहां पर पहुंची, भिक्षा ली, और भिक्षा लेकर के जब यहाँ से चली तो भीमा नदी दोनों दिन चल रही है, दोनों तरफ बाढ़ चल रही है, पार नहीं हो सकती है। वह सेठानी जी इस प्रकार की स्थिति है। रात्रि में यह शांतोबा जी विचार करते हैं कि अब ये सेठानी कैसे आएगी, इतनी भीषण बारिश है, अब तो कोई उपाय है नहीं। सेठानी ने सोचा कि जब हमको भजन करना ही है, चलो मैं पति की सेवा में जाना ही है, क्या करूं। वह किनार पर बैठी है। जब घर में पति और पत्नी मिलकर के जिस पूजन के लिए करते हैं वह अनुष्ठान निश्चित रूप से सफल हुआ करता है। आज जैसे ही नदी में कूदने का विचार बना लिया कि मेरे पतिदेव भूखे हैं और उनको भोजन देने के लिए क्या करूं, तो नदी में कूदने का विचार किया। वैसे ही वहां पर एक केवट आया। भीमा शंकर की यह घटना है। वह केवट बोलता है, बहन कहाँ जा रही हो, मैं तुमको पार कर दूंगा। तो यह सेठानी जो है वह देखती है चारों तरफ कि सरिता तट तरनी कहूं, केवट दीखत नाही, पार करोगे कवन विधि, अति संशय मन माहि। मेरे मन में संशय है केवट, तुम मुझे कैसे पार करोगे, तुम्हारे पास कोई नाव दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यह केवट कोई साधारण नहीं था, यह भगवान भोलेनाथ ही थे। बोलने लगे कि सेठानी मैंने मालूम नहीं कितनों को पार कर दिया, आप तो भरोसा रखिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और सेठानी को क्योंकि पति की सेवा में लगी थी, भगवान के भजन में लगी हुई थी, तो आज भगवान सदाशिव ने कंधे पर बिठला करके पार ले जाने लगे। इधर मूसलाधार बारिश होने लगी। एक ही साड़ी थी जो कि गीली हो रही थी, और दूसरे तरफ वह सेठानी पल्ले में रोटियों के लिए लपेटती जा रही थी। ध्यान रहा नहीं, यहाँ से साड़ी खिंचती चली गई और वहां से वह रोटी लपेटती चली गई। पति का ध्यान रहा सेठानी को, शरीर का ध्यान जब नहीं रहा तो भगवान सदाशिव ने देखा कि मैंने इसको बहन कहा है, कंधे पर बिठलाया है, आज यह दोनों भक्त हैं और मेरे भीमा नदी के तट पर तप कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। कंधे पर वह सेठानी थी, कपड़े उसके गीले होकर कम हो गए और रोटी में वह साड़ी लिपटाती रही। तो भगवान भोलेनाथ जो कंधे पर भक्त के लिए बिठा ले हैं, मन ही मन विचार करते हैं, कैसे देखूं बहन का उन्हें नन शरीर, और निज कर सो पहरा दियो पीतांबर को चीर। देखा कि क्या करूं, तो भगवान ने अपने कृपा दृष्टि से एक सुंदर पीतांबर अर्थात सुंदर पीली साड़ी के लिए इस सेठानी के लिए पहना दी।
और उस पार उतार करके वहां से जाने लगे। यह सेठानी पूछती है कि भैया केवट आप कहाँ रहते हो? तो वह केवट बोलता है कि बहन मैं यहीं कहीं रहता हूँ। बोले कभी जरूरत पड़े तो याद करना। ऐसा कहकर के वह केवट चला गया और यह शांतोबा जी के पास ऊपर आ गई। और यहाँ आकर के आज दूर से ही जब सेठ जी ने देखा, रात्रि हो चुकी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, नदी की आवाज 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर दूर तक चल रही थी। माहौल जो है एकदम भयावना था। और आज शांतोबा जी के मन में यह आ गया था कि या तो सेठानी नदी में चली गई होगी या फिर भयंकर इस जंगल में प्राण छोड़ दिए होंगे। विचार ही कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इतने में देखते हैं कि पीली साड़ी चमचमाती हुई पहने हुए और वह सेठानी रोटियों को लेकर के आई। जैसे ही शांतोबा जी ने देखा कि ये क्या है, इतना ओज, इतना तेज। जिस समय भगवान की भक्ति शरीर में बढ़ने लगती है ना, यह मन की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। वाणी में वह प्रभाव आ जाता है कि जो बोल दे वह पत्थर की लकीर हो जाया करती है। आज शांतोबा जी ने देखा कि यह तो स्वरूप ही परिवर्तन हो गया मेरी पत्नी का। जैसे आई, कहा कि पतिदेव यह आपने मुझे पहुंचाया था भोजन के लेने के लिए, मैं यह रोटी लेकर के आई हूँ, आप पाइए। उस भोजन, उस रोटी के लिए तो हाथ में लिया और पूछा कि ये बता कि आप आए कैसे यहाँ पर इतनी भीषण बारिश में और नदी पार करके? तो सेठानी ने कहा ये केवट रहता था, उसने मुझे यहाँ तक पार कर दिया और मैं आ गया। शांतोबा जी समझ गए कि यह लीला जो है यह भगवान सदाशिव की ही है, अन्यथा साधारण प्राणी आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार विचार किया और सेठानी जी से कहा कि क्या आप मुझे दर्शन करा सकती हैं? सेठानी जी ने कहा कि हाँ, वो तो बोल के गया है। तो अन्न के लिए जो गई थी, रोटी के लिए तो उन्होंने एक तरफ रख दिया सेठ जी ने और कहा कि मैं भोजन जब ही करूंगा जब जिसने तुम्हारे लिए यहाँ पर उतार के गया है उसके दर्शन जब हो जाएंगे उसके बाद ही भोजन करूंगा। सेठानी जी ने आवाज लगाई, अरे भैया केवट कहाँ हो? केवट भैया कहाँ हो? केवट भैया कहाँ हो? केवट भैया कहाँ हो? वहां कोई केवट हो तो आए। वो तो भगवान सदाशिव थे, नहीं आता, नहीं आए। पूरा दिन निकल गया। सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, मत आने दो, आप भोजन तो कर लीजिए। बोले नहीं, भोजन तो जब ही होंगे, नहीं तो अब यह शरीर जो है अब मुझे भेंट नहीं है। सेठ जी के लिए आभास हो गया था कि इस शरीर का स्पर्श भोलेनाथ ने कर लिया। जिस शरीर का स्पर्श परमात्मा कर लेता है वह शरीर दिव्य हो जाता है। सेठानी जी को लगा कि मैं पति से भी गई और उधर बोल रहा था कि मैं भाई हूं तुम्हारा, मैं केवट हूं, उधर से भी गई। अब करूं तो करूं क्या? पर्वत के ऊपर से पुकारती है कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यह आपकी माया है और हम साधारण मनुष्य क्या जाने। यदि आप नहीं आए तो अब मेरे भी प्राण आपके पास आ जाएंगे। और सेठानी जाकर के पुकारती है फिर से उस केवट भैया के लिए और भगवान सदाशिव से प्रार्थना करती है, क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया, क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया, क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया, क्या भूल कर रही है भगवान तुम्हारी माया। से जोड़ करके भाई नहीं मिलाया, से जोड़ करके
दूसरे तरफ शिखर से सर को जरा झुकाया, शिखर से सर को जरा झुकाया, केवट ने धर पुकारा आया वहीं में आया, केवट ने धर पुकारा आया वहीं में आया, केवट ने धर पुकारा आया वहीं में आया, केवट ने धर पुकारा आया वहीं में आया। ऐसे ही सेठानी ने गिरने के लिए सर के लिए जो अपना शिव महापुराण अनुष्ठान था वह मंगल की तरफ है। कथा का अपन विराम करेंगे, आरती पुराण की पूजन होगी, आरती होगी, उसके बाद में हवन के पश्चात में भोजन भंडारा, फिर पुराण की पूजन जिसको भी करना है चंदन चावल अक्षत द्रव्य पुष्प से जो भी है वह बाद में आरती के बाद में कर सकते हैं। सामग्री पुराण पूजन की जो भी हो वो वस्त्र वगैरह ले आइए, आकर के पूजन कर दीजिए, उसके बाद में आरती। सूचना रहती है कि आप लोगों के द्वारा आशीर्वाद जरूर हम लेना चाहते हैं। कोई भाई कोई बेटा समझ करके बगैर कंजूसी के दोनों हाथ उठा करके यह आशीर्वाद सभी लोग दें। पूर्णस्य पूर्णिमादाय पूर्णिमेवावशिष्यते। मेरी सुनो वंदना हे भोले, गंगा तुम नदी जगदीश पुत्र मुक्ति प्रभु की आरती होने लगी है। ओम जय शिव ओम तारा स्वामी हर शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धारी धारा
उमापति महादेव की ओम जगनेन जगनमयजन्त देवस्थानि धर्माणि रथमान्या सन्नादेशनाकं महिमानः सचन्द्र च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शांघाय सपरिवाराय सायुधाय द्वैतिकाय शमनाय श्री भगवते उमामहेश्वराभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रवसवाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराणे की जय, उमापति महादेव की जय, महामृत्युंजय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री जगदम्बे महारानी की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर पाप हर हर महादेव। नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। हो गई ना। भैया हाथ के नीचे करो आपका, भैया मोबाइल वाले हाथ नीचे करो मोबाइल वाले। कौन दौड़ा भाई साहब गमछन लाए यहाँ बैठ यहाँ गुड़िया हटने बेटा। ओम बोलिए नारायण भगवान की जय। चलिए पहले भी घी छोड़िएगा, कोई आहुति नहीं छोड़ेगा अभी। ये सरवा लो, पहले घी छोड़ना।
तिलक घी छोड़ना उसमें बच्चा वाला ओम भव स्वाहा पिताभ्यो नमः। अब ओम गणपताय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो रूपेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमः गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे वर्तमानो निवेदयन्नमृतं जाहिरण्डीन सुविधादीनादि पूजादिप्रणानि पद्यमागणि ओम इमं देवरत्नकं सुभद्रं महते चतुराय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा इन्द्रसकेन्द्राय योगी पुत्रममुखे पुत्रमसुरस एकभूमि राजा सोऽस्माकं ब्रह्मणा नागो राजा चन्द्रमसे नमः स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धादिवहरुत्पतिः पृथिव्यामयं पाकुमुदयितागुंसेनवति ओम भौमाय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राण्ये स्वाहा अमग्नाय स्वाहा यमाय स्वाहा अनिरुद्धे स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायुवे स्वाहा समानि आयुर्मोभिः यावां पदेवं वरुणाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम मोदाय स्वाहा ओम प्रमोदाय स्वाहा ओम सुमुखाय स्वाहा ओम त्रिमुखाय स्वाहा उमाविघ्नाय स्वाहा ओम विघ्नहन्त्रे स्वाहा ओम दिवसेनाय स्वाहा ओम सुधाय स्वाहा ओम सहाय स्वाहा ओम मात्रेभ्यो स्वाहा ओम लोकमात्रेभ्यो स्वाहा ओम स्वाहा ओम गौरी पद्मासती मेधादा पितरी विद्या दया देवसेना स्वाहा मातरो लोके मात्रा दति पुष्टिता तुष्टि राजमना कुल देवता गणेशेनाधिकार होता वृद्धो कुल षोडशा श्री भगवती गौरियादि षोडश मातृकायै नमः स्वाहा। एकाच मंगलता ओम मेधायै नमः स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा ओम श्रद्धायै नमः स्वाहा ओम सरस्वती नमः स्वाहा। एकाच मंगलतारिये ओम सुगांगे स्वाहा ओम नरभोजन्ये स्वाहा ओम पट्काराय स्वाहा ओम वीरभद्राय स्वाहा ओम कलप्रियाय स्वाहा ओम रक्षे स्वाहा ओम रक्षदाय स्वाहा ओम भीषणाय स्वाहा ओम त्रिप्रांतिकाय ओम खण्डवांग दीर्घलंबोष्टे स्वाहा ओम मालित्ये स्वाहा ओम मंत्रयोगिन्ये स्वाहा ओम अस्थिन्ये स्वाहा ओम चक्रण्ये स्वाहा ओम ग्रहाय स्वाहा ओम भुवनेश्वर्ये स्वाहा ओम गणक्ये स्वाहा ओम गारक्ये स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यो स्वाहा एकादश रुद्रेभ्यो स्वाहा द्वादशादितेभ्यो स्वाहा असिभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो दिव्येभ्यो स्वाहा सप्तक्षेभ्यो स्वाहा भूतनागेभ्यो स्वाहा गंधर्वाप्सराभ्यो स्वाहा स्कंदाय स्वाहा नंदीश्वराय स्वाहा शूल महाकालाभ्यां स्वाहा। चलिए आइए आप लोग अमृतभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्मायो स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम गंगादि नदीभ्यो स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम सद्योजाताय स्वाहा ओम वामदेवाय स्वाहा ईशान्ये स्वाहा उग्राय स्वाहा रुद्राण्ये स्वाहा भीमाय स्वाहा महते स्वाहा संसत्वाय स्वाहा जलतत्वाय स्वाहा तेजसत्वाय स्वाहा दग्नाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा अत्रय स्वाहा अरुणत्यै स्वाहा।
डिस्पोजल